एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह सुबह का समय है और बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था। आप लोग भी देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ना देख के बहुत अच्छा लगता है और ये चीज़ें आपको देखने को गांव में ही मिलती हैं। तो आज मुझे करनी है कुछ ज़रूरी बातें आप सभी से। तो आप सभी मैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मैंने आज आप लोगों से कुछ पूछा है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह का समय है और मैंने देखा है आपको बच्चे सो रहे थे क्योंकि आज था संडे। तो संडे को मैं इनको जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि एक तो होता है कि डेली बच्चों को जल्दी उठना ही उठना होता है। दूसरा होता है कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं आराम से फ्री होके काम कर पाती हूँ। तो आराम से ये लोग सोई हुई हैं। तो अभी 7 बजे थे, तो चाय वगैरह, झाड़ू वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई हैं और आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी। तो उसी के लिए पहले मैं सोच रही थी छौंक काट लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र गई थी बर्तनों पे। तो मैं धोने लग गई थी पहले बर्तन। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ बनाने लग गई हूँ घोल। बर्तन मैंने धो दिए हैं और छौंक वगैरह काट के रख दिया है और कढ़ी का। और आप लोग बोलोगे कि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं, तो हाँ, हर जगह का अपना अपना रूल है। वैसे बोला तो जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में इस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं मानी जाती। ये लोग बनाते हैं तो फिर मैं कुछ अपना अलग से नहीं चलाती हूँ। ठीक है, बनाते हैं तो ठीक है, मैंने भी बना दी। तो यहाँ पे बस मैंने 1 चम्मच डाला था भर के बेसन इसमें, और ये घर का पिसा हुआ ना बेसन था। तो काफ़ी अच्छा रहता है घर का, तो आप जानती हो मार्केट से तो बेहतर चीज़ें होती हैं घर की। तो बस सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ इस किचन में, और नमक, मिर्ची, हल्दी, सिंपल सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और कुछ नहीं। और ये मैंने बना लिया पकौड़ी के लिए घोल। तो थोड़ी सी देर पहले मैंने आग को इसमें जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि बारिश के टाइम में आग जलाना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये इसके तड़का ही सबसे स्पेशल होता है कढ़ी का। तो इसमें मैंने राई, मेथी और जीरा और लाल मिर्ची और हींग, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें ली हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मसालों की ज़रूरत नहीं होती है ना, ऐसे ही मतलब सिंपल सी, लेकिन ऐसे ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं पहले मैंने ऑयल जब गर्म हो गया ना, थोड़ा थोड़ा करके पकौड़ियाँ डाल दूँगी इसमें, क्योंकि पकौड़े की कढ़ी बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह से शाम तक अभी मैं फ्री रहूँगी उनके लिए। नहीं तो बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना, तो सुबह से शाम अगर जब उनका मन का कुछ नहीं बनता है, तो खाने को कुछ न कुछ उनको चाहिए ही होता है। इसीलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को मैं कढ़ी बना दूँ, जिससे कि ये भरपेट खाना भी खा लें और मेरा पूरे दिन का टेंशन भी न रहे। तो पकौड़ी सारी बन के हो गई थी तैयार, और एक्स्ट्रा तेल ना मैंने इसमें से निकाल दिया था। और फिर उसके बाद जो मैंने अपने सारे छौंक जो लेके रखा था, वो सारा इसमें डाल दिया है, एक एक करके सारी चीज़ें। और बस तड़के को पकने देंगे अच्छे से। मिर्च मैंने लाल ना बाद में डाली है, क्योंकि शुरू में डाल दो तेल में तो फिर जल जाती हैं। तो प्याज वगैरह डालने के बाद डाली थी। और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद देखिए, जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, वो इतनी सारी खूब सारी बन गई। ज़्यादा बेसन नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन खूब अच्छे से फूली थी। तो बस ये यहाँ पे पक गई है। तो अभी बस मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो बस इसको छोड़ दिया। अब इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, मतलब जब तक ये उबाल ना आ जाए। और अभी मैं जो आपसे बात करने वाली थी वो था कि आप देखिए, आप काफ़ी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप में से काफ़ी लोग, और अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं, मेरे नेचर को भी जानते हैं। लेकिन अभी एक सिस्टर का क्या, आप सभी के कमेंट आते ही रहते हैं, दीदी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालती हो, दीदी क्यों नहीं डालती हो। तो देखिए, आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो डेली व्लॉग का क्या है कि इतने सारे कामों के बीच मेरे लिए इतना पॉसिबल हो भी नहीं पाता। और फिर अगर मैं कोशिश करूं भी ना, कि मैं कोशिश करूं डेली व्लॉग डालने की,
तो मन थोड़ा-सा तब करता है जब आपका थोड़ा बहुत चैनल ग्रो कर रहा होता है, और मेरा चैनल ग्रो नहीं, बिल्कुल और डाउन में जा रहा है। तो मन थोड़ा-सा होता है ना, ख़राब हो जाता है। जब हम कोई काम पूरी मेहनत से करते हैं, फिर हमें उसके मुताबिक फल नहीं मिलता है, तो फिर बिल्कुल उस काम को करने का मन नहीं करता है। तो मेरा भी बस ऐसा ही कश्मकश चल रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ये देखिए, यहाँ पे ना मैंने कढ़ी जब बन गई थी ना, बिल्कुल लास्ट में पकौड़े डाले थे, क्योंकि पहले से डाल दो तो घुल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आटा वाटा लगा लिया था, तो रोटी बनाने के लिए लग गई थी। और आज काफ़ी समय के बाद मैं चूल्हे पर रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही हो जा रहा ना तब से, बारिश की वजह से चूल्हे पर खाना बहुत कम बन रहा है। तो बस मैं बना लेती हूँ यहाँ पर खाना। और हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था वो कंटिन्यू करती हूँ। तो कभी-कभी सच बताऊँ ना, तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं छोड़ दूँ वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन तो मैं डाल दिया करूँ। तो अगर आप लोग बोलो कि मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालती रहूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? आप लोग मुझे बताइए। नहीं तो सच में अब बताऊँ, अब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और उसके मुकाबले फल कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। तो पहले फिर भी मेरे बीच के टाइम में वीडियो थोड़ा ठीक चल रहे थे, अभी तो इतना डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सजेस्ट कीजिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर देखिए, हार के मुझे भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैं या छोड़ दूँ या कंटिन्यू करूँ। होता है ना, कभी-कभी देखो, एक हौसला बहुत होता है किसी का, थोड़ा-सा कोई हमें दे देता है, और कभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं मिले मिले या ना मिले, पर लेकिन अपनी जो बातें होती हैं ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों की उस चीज़ को लेके मुझे सजेशन आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस काम को ऐसे नहीं वैसे करो। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी भी मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोग सही, लेकिन मेरी भी बातें सुनने वाले लोग हैं, मुझे भी समझने वाले लोग हैं। तो सच बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग अगर बोलोगे कि दीदी करो कंटिन्यू, आज नहीं तो कल, होता है ना कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सफल होंगे, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन डेली नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन मैं वीडियो डाल पाऊँगी। डेली तो मुझसे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर का काम, बाहर का काम, काम बहुत सारे होते हैं। तो आप लोगों से बातें करते-करते मेरा मतलब काम तो मैंने सारा कर लिया था, नहा धो के भी आ गई थी, और संडे था ना तो लेट हो गई थी, 1 बज गया था। और ये है मेरी, देखिए, सिंपल सी थाली। या बज गए 4:30। देखिए, बिंदी मैंने लगा रखी, कल मुझे कमेंट आया था, उनको दिखी नहीं होंगी, थी नहीं, मतलब छूट जाती है। चाय बन के आ गई है, चाय पी लेते हो, फिर उसके बाद रूम को थोड़ा सा सही करूँगी। 1 बजे मैंने खाना खाया था, और उसमें थी परवल की सब्ज़ी थी जो रखी हुई थी, और मुझे फिर सब्ज़ी अच्छी लगती है, जैसे साथ में आलू की सब्ज़ी हो ना कढ़ी के, तो और अच्छी लगती है। तो आलू परवल की सब्ज़ी थी, कढ़ी थी, रोटी थी। और अभी समय हो रहा है शाम का, और पूरा दोपहरी के टाइम ना बच्चों ने पूरा हंगामा करके रखा है, क्योंकि मैंने उनको क्या किया था ना, सुबह लेट से उठाया था, दिन में तो वो लोग सोई नहीं, और मैं लेटी, लेकिन मेरे लेटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टीवी कंटिन्यू बच्चों का चलता रहा। और ये देखिए, पूरा बेड का सिरहाना दिख रहा होगा, पूरी लिखाई पढ़ाई उन्होंने इसी पर कर डाली है। तो बस जितना उन्होंने फैलाया है उसको थोड़ा-सा अभी सँभाल दूँगी, चाय वग़ैरह पी लिए, और अभी बर्तन-वर्तन धोने, मतलब बाहर का काम करने के लिए जाऊँगी, तब से रूम में ही थी मैं, और कंघी वग़ैरह कर लूँगी यहाँ पे। इसको सही कर दिया है सबको, बेड वग़ैरह को यहाँ पे लगा दिया है। तो बस आजकल ना गर्मी के टाइम में बाल नीचे करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब कितने भी छोटे बाल हैं, ऊपर ही मैं क्लेचर लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी लगती है। और इसके बाद ना फिर शाम को ना, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं बाहर बैठ के बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा मुझे व्यू लगा, और ऐसा लगा, इतना तेज़-तेज़ बादल चल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, पर बारिश तो हुई नहीं। हुई, थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो वीडियो मेरा यहीं तक का था, शाम का समय हो रहा, अभी बनाऊँगी खाना, और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या करूं, और कोशिश करूँगी